नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण विनिर्माण योजना को मंजूरी दी। प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के चौथे चरण के लिए सर्वे पूरा 1490 बारहमासी ग्रामीण सड़कों का होगा निर्माण। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नंदागौरा योजना के लिए 40,504 लाभार्थियों को 1 अरब 72 करोड़ से अधिक की धनराशि डीबीटी के माध्यम से वितरित की। और अल्मोड़ा में गैर हिमानी नदियों के घटते जल और जल स्रोतों के संरक्षण पर गोष्ठी का आयोजन। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं जयवीर सिंह। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज इलेक्ट्रॉनिक्स आपूर्ति श्रृंखला में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 22,919 करोड़ रुपए के वित्त पोषण के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण विनिर्माण योजना को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को यह जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे 91,000 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार और कई अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे। ये 22,919 करोड़ का पूरा पैकेज है कंप्लीट एंड दिस विल बी ओवर 6 इयर्स। बहुत सारे सेक्टर्स सर्व होंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम, कंज्यूमर, मेडिकल डिवाइसेस, ऑटोमोबाइल, पावर सेक्टर। और केवल इस स्कीम से डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा करीब 1,91,600 डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। इनडायरेक्ट उसके कई मल्टीपल्स में होता है, एज यू नो। इन्वेस्टमेंट आएगा 59,350 करोड़ और प्रोडक्शन जनरेट होगा 4.5 लाख करोड़। श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार ने केंद्रीय कर्मियों के लिए 2% महंगाई भत्ता और पेंशन भोगियों को महंगाई राहत को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि यह साल की 1 जनवरी से लागू होगा। इससे केंद्र सरकार के 48,66,000 कर्मचारियों और 66,55,000 पेंशन भोगियों को लाभ होगा। एम्प्लॉयज और पेंशनर्स के लिए डीए और डीएनएस रिलीफ को 53% से बढ़ा के 55% किया गया है विद इफेक्ट फ्रॉम 1/1/25। प्रदेश में 250 तक की आबादी वाली बसावटों को बारहमासी सड़क से जोड़ने का काम शुरू हो गया है। केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत चौथे चरण की गाइडलाइन जारी की गई है। इसके क्रम में उत्तराखंड ग्राम्य विकास विभाग ने 8,750 किलोमीटर लंबी 1,490 सड़कों के निर्माण का सर्वे पूरा कर लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत उत्तराखंड के छोटे छोटे गांवों तक सड़क पहुंचाई जा रही है। अब आबादी के लिए क्लस्टर को मानक बनाए जाने से उत्तराखंड की कम आबादी वाली बसावटों तक भी सड़क पहुंच जाएगी। उन्होंने कहा कि योजना के चौथे चरण में जल्द काम शुरू किया जाएगा। वहीं सचिव ग्राम्य विकास राधिका झा ने बताया कि सर्वे के बाद इन सड़कों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाने का काम भी शुरू कर दिया गया है, जिससे अंतिम मंजूरी के लिए जल्द ही केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार आबादी का निर्धारण राजस्व गांव या पंचायत के आधार पर नहीं, बल्कि एक निश्चित दायरे में रहने वाली आबादी को जोड़कर किया जाएगा। उत्तराखंड में 1.5 किलोमीटर के दायरे में मौजूद बसावटों को एक साथ जोड़कर आबादी का निर्धारण किया जाएगा, जबकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे विकास खंडों में 10 किलोमीटर के दायरे में मौजूद बसावटों को जोड़कर आबादी का निर्धारण किया जाएगा। इसका लाभ उत्तराखंड जैसी छोटी बसावट वाले राज्यों को मिलेगा। सेवा, सुशासन और विकास के 3 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में बागेश्वर जिले के गरुड़ ब्लॉक में बहुउद्देश्य जन सेवा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विभिन्न विभागों ने स्टॉल लगाकर लोगों को सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी दी और मौके पर ही कई लोगों को लाभान्वित किया। शिविर में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को 4 करोड़ 68 लाख रुपए के चेक भी वितरित किए गए। इस मौके पर क्षेत्रीय विधायक पार्वती दास ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि जन कल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ जनता तक पहुंचे। उन्होंने सरकार के कार्यों की सराहना करते हुए युवा और महिला सशक्तिकरण की दिशा में किए गए प्रयासों को अभूतपूर्व बताया। 3 साल पूर्ण होने पर आज उन्होंने ये शिविर लगाया है। सब हर गांव, हर क्षेत्र में, हर जिले वाइज जो कार्यक्रम हो रहे हैं और बहुत ही उद्देश्य शिविर लगाने से और इससे लोगों जन जन तक उनकी उपलब्धियां जन जन तक जाए और वो योजनाओं का लाभ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के और मुख्यमंत्री जी के हैं तो जन जन तक पहुँचे। यही हम कहना चाहते हैं अपनी जनता से कि उसका लाभ उठाएं। बहुउद्देश्य जन सेवा शिविर में स्वास्थ्य, कृषि,
शिक्षा, रोजगार और सामाजिक कल्याण से जुड़ी योजनाओं पर विशेष जोर दिया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून से नंदा गौरा योजना के 40,504 लाभार्थियों को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 1 अरब 72 करोड़ से अधिक की धनराशि डीबीटी के माध्यम से वितरित की। इस योजना से गत 5 वर्ष में 2,84,559 लाभार्थियों को 9 अरब 68 करोड़ 64,51,000 की धनराशि डीबीटी के माध्यम से प्रदान की गई। योजना के तहत उत्तराखंड में कन्या के जन्म पर 11,000 और 12वीं उत्तीर्ण करने पर 51,000 रुपये की धनराशि प्रदान की जा रही है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की दिशा में राज्य सरकार द्वारा अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नंदा गौरा योजना से बड़ी संख्या में राज्य के गरीब परिवारों की बालिकाएं लाभान्वित हो रही हैं। श्री धामी ने कहा कि प्रदेश में बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना और मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जा रही हैं। अल्मोड़ा में नमामि गंगे परियोजना के तहत जिला गंगा सुरक्षा समिति और एक संस्था के सहयोग से गैर हिमानी नदियों के घटते जल और जल स्रोतों के संरक्षण पर गोष्ठी आयोजित की गई। इस अवसर पर उत्तराखंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद यूकोस्ट के सलाहकार व भूजल विशेषज्ञ प्रोफेसर JS रावत ने उत्तराखंड की गैर हिमानी नदियों के घटते जल स्तर, सूखती जल धाराओं के कारण और प्रभाव पर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण के लिए उपाय नहीं ढूंढे गए तो आने वाले 15 से 20 सालों में ये नदियां पूरी तरह सूख जाएंगी। हमारे उत्तराखंड में जितने भी गैर-हिमानी नदियां हैं ये बहुत ही संकट में हैं और इनमें साल दर साल पानी तो घट ही रहा है, लेकिन अब बड़ी बड़ी नदियां भी जो सदाबहानी नदियां थी वो मौसमी नदी में तब्दील होती जा रही हैं। जीवनदायिनी कोसी मौसमी नदी में तब्दील हो चुकी है, गगास नदी मौसमी नदी में तब्दील हो चुकी है, कुजगढ़ नदी मौसमी नदी में तब्दील हो चुकी है और एक के बाद एक नदियां यहाँ की मौसमी नदी में तब्दील होती जा रही है, जो हमारे भविष्य के लिए बहुत बड़ा संकट पैदा होगा। ये बहुत चिंता का विषय है। कोसी की मैं चर्चा कर रहा हूँ तो ये इसका जो लीन फ्लो है, बेस फ्लो है वो 1990 की तुलना में आज 16 गुना नीचे चले गया है, जो हमें चेतावनी दे रहा है कि अगर कुछ काम नहीं किए इसके जलागम में इस बेस जल को बढ़ाने के लिए, भूमिगत जल भंडार को भरने के लिए, तो अगले 15-20 साल तक ये नदी पूर्णतः समाप्त हो जाएगी। तो इस संदर्भ में आज यहाँ पर पानी पर जल पर चर्चा थी, काफी अच्छा चर्चा रही। जिला गंगा सुरक्षा समिति के सचिव दीपक सिंह ने कहा कि अल्मोड़ा के लिए कोसी नदी जीवन रेखा है। इसके पुनर्जीवन का कार्य 2017-18 से शुरू हुआ था। उन्होंने कहा कि अब इस परियोजना को फिर से आगे बढ़ाया जा रहा है और जो कार्य अधूरे रह गए हैं उन्हें जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। इसमें हमारी चर्चा ये हो रही है कि बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, जो नदी नाले जो सूख रहे हैं उसको किस तरीके से हम रिजुविनेट कर सकते हैं। और आप जानती हैं कि ये अल्मोड़ा का लाइफलाइन है हमारा कोसी नदी, तो कोसी नदी का पुनर्जीवन एक अहम मुद्दा है। इसके पुनर्जीवन के लिए 2017-18 से काम प्रारंभ हुआ था। बीच में इसमें गति में थोड़ी कमी आई, लेकिन पुनः इस प्रोजेक्ट को टेकअप किया जा रहा है और आगे भी हमारा प्रयास है कि जो काम छूट गए हैं, जो काम अधूरे रह गए हैं, उसको जल्द से जल्द हम DPR के माध्यम से पूरा करें। चमोली जिले में नंदप्रयाग भूस्खलन क्षेत्र के उपचार कार्य के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग नंदप्रयाग चमोली को आज से 14 अप्रैल तक यातायात के लिए प्रतिबंधित किया गया है। प्रभारी जिलाधिकारी RK पांडेय ने बताया कि नंदप्रयाग भूस्खलन क्षेत्र का मलबा हटाया जाना है। इस दौरान हल्के वाहनों की आवाजाही चमोली, कोठियाल, सैण, नंदप्रयाग से की जाएगी। वहीं भारी वाहनों के लिए प्रातः 5 बजे से 8 बजे और दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक और रात्रि 6 बजे से 9 बजे आवाजाही के लिए अनुमति दी गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण विनिर्माण योजना को मंजूरी दी। प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के चौथे चरण के लिए सर्वे पूरा 1490 बारहमासी ग्रामीण सड़कों का होगा निर्माण। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नंदा गौरा योजना के 40,504 लाभार्थियों को 1 अरब 72 करोड़ से अधिक की धनराशि डीबीटी के माध्यम से वितरित की और अल्मोड़ा में गैर हिमानी नदियों के घटते जल और जल स्रोतों के संरक्षण पर गोष्ठी का आयोजन। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।